ना। और जितने लोगों को लगभग ये हाउसफुल हो गया है हमारा वार्ड, ठीक है, मतलब जैसे जितना हमारी कैपेसिटी है सब फुल हो गया है, ठीक। जो जिन लोगों की दवाई चल रही है आज डिस्चार्ज करेंगे, और जिनकी दवाई आज स्टार्ट करेंगे, तो अगर सब कुछ कुशल मंगल कल रहेगा तो हो सकता है कल परसों तक डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन रहता है आप लोगों का जनरल क्वेश्चन रहता है कि इसे दवाई के बाद उल्टी, बेचैनी, घबराहट ना, उलझन होती है, तो ये थोड़ा सामान्य बात है। आप ही एकदम सिंपल भाषा में समझिए कि अगर इतनी ढेर सारी दवाई हम ही लोग खाएंगे तो उलझन तो होगी ना, पेट में गैस तो होगी ना, जलन तो होगी ना। तो ये बीमारी इसीलिए बार बार कहा जाता है कि ये बीमारी सिर्फ दवाई से सही होने वाली नहीं है। अगर दवाई से सही होती तो आप लोग यहाँ पर नहीं आते ना। आप लोग ऑलरेडी पहले दवाई कर चुके हैं अपने ब्लॉक लेवल पर, अपने डॉक्टर से जो भी हैं ना, सब लोग 1-2 साल कर चुके हैं। अगर सही होने वाली होती वहीं तक सही हो जाती। सिर्फ दवाई से सही नहीं होगी, हम बात ये कह रहे हैं कि सिर्फ दवाई से सही नहीं होगी। इसके लिए 4-5 चीज़ें जो हर बार बोलता हूँ आज भी बता दे रहा हूँ सभी को, कि पहली बात तो जैसे टाइमली दवाई खाएं। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो जो उसके कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, कहीं भी आप जिस डॉक्टर को दिखाते हैं, मान लीजिए हमको दिखा रहे हैं, हमको दिखाइए, या फिर और कहीं दिखा रहे हैं जो मऊ वाले हैं, मऊ वाले डॉक्टर दिखाते हैं, दूर पड़ता है तो उनको ही दिखाएं, लेकिन कंटिन्यूअस दिखाते रहें। हर महीने में, हर 15 दिन में दिखाते रहें, ये जिम्मेदारी है आपकी, पहला। दूसरा ये है कि खान पियन बहुत सही होना चाहिए। जैसे जो मरीज़ होते हैं अंदर से इतना टूट चुके होते हैं, इतने अंदर से इतना कमज़ोर हो चुके होते हैं, उनका अगर खान पियन विशेष ध्यान नहीं देंगे आप, तो क्या होगा आपको, ठीक, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन मरीज़ का क्या होगा, धीरे 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 दवाई का लोड इतना ज़्यादा है उसको ना, ठीक, उसको सही से बांधे रखने के लिए लीवर मजबूत रहना चाहिए, खाना पीना कुछ ना कुछ टाइम से मिलना चाहिए, तभी कुछ उसका हला भला हो सकता है, ठीक। तो खाने पीने पर बहुत विशेष विशेष ध्यान होना है। अब खाने में क्या बोलते हैं हम कि अंडा खाने में कोई परहेज नहीं है। जैसे आप लोग सभी क्वेश्चन पूछते मन में आता है ना कि सर साहब कोई परहेज तो नहीं है, एकदम साफ साफ कह रहा हूँ कि ना कोई परहेज नहीं है। वो अगर चावल खा रहा है चावल खिलाइए, दाल खा रहा है दाल खिलाइए, जो चीज़ मरीज को हजम हो जा रहा है, डाइजेस्ट हो जा रहा है, वो सब कुछ खाएगा। आटी माटी पाथर, ठीक है, गऊ मतलब मोदी मत बताई दे है ना, नहीं फालतू पीछे पड़ जाएंगे। मतलब जो भी मांस में आप खा सकते हैं ना, अंडा, मछली, मीट, पनीर, ठीक है, और भी जो भी चीज़ें मिल पाती हैं आपको ना, क्या मशरूम जैसे होता है, तो मशरूम बहुत अच्छी बात है। सूखा हुआ मशरूम हमारे पास, हम तो धंधा करते हैं ना। अच्छा, नेक्स्ट टाइम क्या इनका नाम नोट कर लेना भाई, ठीक है, मैं आज ले आया, ठीक है ना। जैसे कभी काफ़ी लोग वो लाए थे ना हमारे लिए, कुछ गिफ्ट लाए थे, ऐसे मतलब मोहब्बत में कह रहे हैं, नहीं आप मत लाइएगा ऐसे, ठीक है। तो तीसरा हम क्या बता रहे थे कि खाने पर, क्योंकि जैसे आप समझिए जैसे दवाई खा रहे हैं, उस अवरेज में अगर हम ना खाना नहीं खाएंगे तो जो हमारी दवाई की वाइबिलिटी है, जो उसका एब्जॉर्प्शन है, जो जहाँ तक पहुँचना चाहिए, जिस हिसाब से काम करना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं कर पाएगा। जैसे हम मान लीजिए कोई हट्टा कट्टा आदमी है ना, ठीक है, एकदम एकदम साड़ जैसा आदमी है, अगर उसको हम खाना नहीं देंगे तो 1 दिन काम करेगा, 2 दिन काम करेगा, तीसरा दिन तो गिर जाएगा ना, भले हट्टा कट्टा आदमी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। तो ऐसे जो दवाई इतनी महंगी महंगी चल रही है, ये तभी अच्छे से फंक्शन होंगी, तभी से अच्छे से काम करेंगी जब उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा, मतलब खाने पीने से ले, ठीक। और चौथी ये है रहन सहन बहुत सही होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो भी मतलब मरीज़ का रूम हो उसको बराबर पोछा ओछा और सब खिड़की उड़की ना रहना चाहिए कि उसमें वेंटिलेशन होता रहे, क्योंकि वही में अगर वो खांसेगा छींकेगा, अगर दूसरा कोई घर का सदस्य उसमें जाएगा तो वो भी आज न कल क्या हो जाएगा, टीबी का मरीज ही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि जो भी जिस रूम में मरीज रह रहा हो उसमें वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए, मतलब हवा का आदान प्रदान, जैसे खिड़की दरवाजे ऐसे मतलब प्रचुर मात्रा में होने चाहिए, ठीक है, ये हो गया। और साफ़ सुथरा का मतलब हाइजीन का बहुत मतलब विशेष कंट्रोल होना चाहिए कि कपड़े उपड़े साफ़ हों, ऐसा नहीं 2-4-10 दिन से एक ही पहन रहा हो, क्योंकि वही पहनेगा तो सिर्फ खांसी फीसेगा तो फिर वो तो रहेगा ही ना, ये कहीं जाएगा थोड़ा। हम लोग अपने नाइकेड आइज थोड़ी देख पाएंगे, हम लोग अपनी खुली आंखों से जो बैक्टीरिया है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, जो टीबी वाला बैक्टीरिया है, हम लोग नहीं देख पाते। जैसे कोरोना आया था ना, हम लोग कहाँ देख पा रहे थे, लेकिन बचाव कर रहे थे ना, दूर रहे साहब ना, कर रहे थे ना। डॉक्टर भी देखिए कितने दूर से देख रहा था, शीशा फीसा पता नहीं क्या क्या लगा कर रखा था, और जिसको निकलना था वो निकल गए, वो कुछ भी नहीं लगाए थे, और जो एकदम भीड़ में थे जिनको रहना था रह गए। वो तो बात की बात है, लेकिन एहतियात करना, काम करना, सावधानी रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो मरीज़ यहाँ अंदर भर्ती है, अब सोचिए उसको जेल जैसे हम रखे हुए हैं, उसकी कोई गलती नहीं है। हम लोग बाइक चलाते हैं ना, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं ना, अब भले हमारी गलती रहे ना, लेकिन अगर हम जा रहे हैं बाइक से
और उधर से 4 व्हीलर वाला आ रहा है तेज़ी से, ठीक है, हम भले थोड़ा सा फ़ोन पर ध्यान दिए, फिर आगे मीटर पर ध्यान दिए, अदर चीज़ पर ध्यान दिए, लेकिन अगर हम उसकी वजह से थोड़ा सा हम डगमा के गिर गए तो हमारे एकदम बहुत गुस्सा आता है, साले तोड़ देंगे, भी शीशा फोड़ देंगे, ये है वो है, ऐसे मन में आता है। ये मतलब इंसान का नेचर है भाई, ये उसमें गलत बात नहीं है। जैसे तुम चलाओ तो कहो बाइक हो, साला हाँ नहीं, जैसे जैसे हम लोग इंसान है ना, तो वो गलत बात नहीं है, वो मोदी को भी गुस्सा आती है ना, जैसे जैसे जो भी मतलब बड़े जिनको रईस आप समझते होंगे उनको भी गुस्सा आती है, जो बड़े लेवल पर हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंसान होने का एक पहचान है, ठीक है। हाँ, लेकिन उस समय ना, अब सोच लीजिए, जो मरीज़ अंदर भर्ती है या जो मरीज़ घर पर है, जो आप लोग आए हैं, सोचिए उसको कितना गुस्सा आती होगी। समाज से अलग है, हम लोगों से अलग है, प्यार मोहब्बत से अलग है, खाने पीने से अलग है, उसकी कोई गलती है? कोई गलती नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि खरीदने गया था, मार्केट गया था, वहाँ से टीवी खरीद के लाया, अपने आप को लगा लिया टीवी, चलो टीवी हो गए हैं, ऐसा तो नहीं है ना, या किसी को मर्डर करके आया। तो आप समझिए, उसकी मनोदशा समझिए। चौथी सबसे जो अहम बात होती है, जो आप लोग को हम बार बार बताते हैं, कि जो मरीज की मनोदशा है उसकी साइकोलॉजी समझिए। वो जो बोलता है, जो कहता है, जो ना चिल्लाता है, सुनिए सब आराम से। उसको उल्टी होती है, कहीं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, उन फलाने को भी उल्टी हो रही थी ना, लेकिन ठीक हो गए ना, धीरे धीरे ठीक। ऐसे झूठ बोलना पड़ता है। जैसे जब बच्चा, हम लोग जो स्कूल जाता रहता है, जैसे छोटा बच्चा रहता है, हमको नहीं पता रहता है ना कि अब बच्चे को तो जो 5 में पढ़ता होगा या 4 में पढ़ता होगा या यूकेजी में पढ़ता होगा, उसको तो नहीं पता है ना कि ये पढ़ाई इसलिए की जा रही है कि हम आगे चल के मतलब अच्छे डॉक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, ये तो उसको नहीं पता रहता है ना। लेकिन हमको पता रहता है ना कि अगर ये आज नहीं पढ़ेगा ठीक से, आज नहीं अपना ख्याल रखेगा, आज स्कूल नहीं जाएगा, तो इससे इस जो लगाव है पढ़ाई के प्रति, जो इंटरेस्ट है, ख़त्म हो जाएगा। इसका जो संगत अगर गड़बड़ हो गई तब भी गड़बड़ हो जाएगा। ये हमको पता है, बच्चे को नहीं पता है। तो आप समझिए, जैसे जो इन लोगों की मनोदशा होती है ऐसे ही होती है। हमको पता है कि अगर दवाई सही से किया जाए, कोर्स सही किया जाए, अच्छे से ख्याल रखा जाए, तो मरीज़ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये बीमारी ठीक होने वाली है। अगर ठीक होने वाली नहीं होती तो आप लोगों को इतना, ये बहुत महंगी महंगी दवाई आती है, आप नहीं दे पाएंगे ना हम कर पाएंगे, हमारी औकात नहीं है कि हम दवाई कर पाएँ। लगभग एक दिन का जो खर्चा बताया ना, भारत सरकार का पूरा चैनल के थ्रू जोड़ेंगे तो 52 से 53 हज़ार आता है पर डे। सोचिए 2 ही दिन में 1 लाख हो जाता है, कोई नहीं दे पाएगा। जो गांव वाले, इधर उधर वाले, आपको डॉक्टर अगर कोई दे रहा है इसकी दवाई, तो समझ लीजिए सब ऐसे ही खाली काम चला रहे हैं आपका ना, वो दवाई नहीं दे सकते, क्योंकि उतना कॉस्ट आप मतलब उनको दे भी नहीं पाएंगे, सिंपल भाषा में तो उतना कर ही नहीं पाएंगे। तो अल्टीमेट लास्ट में स्टेज पर फिर यहाँ पर आएंगे। तो करना क्या है आपको कि मरीज कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, सुनिए उसको धैर्य के साथ, उस पर चिड़चिड़ाइए मत, उस पर गुस्साइए मत। बात समझिए, उसकी मनोदशा समझिए, कितना तकलीफ में है, कितना वो विषम, मतलब क्या डिप्रेशन में है वो। कुछ लोग साइकेट्री के पेशेंट हो जा रहे हैं, जैसे बाबा जी हैं, बताइए। हाँ देखिए बाबा जी बताइए आप, अभी जैसे जिन्नत का कितना गड़बड़ हो गया था, दिमागी रूप से गड़बड़ हो गए थे ना, लेकिन अब ठीक हो गई ना धीरे धीरे, ठीक है ना। तो अब जैसे अभी दिमागी रूप से भी गड़बड़ हो जाते हैं पेशेंट, कुछ दवाइयों का भी असर होता है, जैसे उल्टी कर ही देगी ना, हो सकता है बेचैनी, घबराहट, ये सब सामान्य बात है, कुछ ना कुछ होगा। अगर दवाइयों का एडजस्टमेंट 2-3 महीने तक अच्छे से कर लेते हैं, तब 2-3 महीने बाद ही आशा करिए कि उसको थोड़ा सा राहत मिलेगी। 2-3 महीने बाद ही आशा करिए आप, 3 महीने बाद ही आप कि थोड़ी सी ना उसको राहत मिलेगी। अब ऐसा नहीं, हम जादू वाला यहाँ कोई ना खेल नहीं है, बाबा जी वाला, हाँ ठीक है, ये कोई खेल नहीं है, ठीक है। हम इंसान हैं, बस इंसान को मानते हैं, ठीक है। हमारा पूजा पाठ से और हमारा किसी मस्जिद और मंदिर से हमारा कोई वास्ता नहीं है। आप खुश हैं हमसे, हमारी बातें आपको समझ में आती है, आप अपने मरीज़ के लिए अच्छा काम करते हैं, मरीज़ हमारा सही है, तो हम मानते हैं कि हमारी पूजा हो गई, बस हमारी इतनी पूजा है, ठीक। हमारे मरीज़ ठीक हो जाएं, बस हमारी इतनी पूजा है। आप थोड़ा सहयोग दे दें हमको, बस हमारी पूजा यही है। क्योंकि आप अगर उसको सही नहीं करेंगे तो आप तो पूरा परिवार आ गए घेरे में, और जो आपका परिवार है हमसे भी मिलता है, हम अमेरिका थोड़ा, हम यहाँ थोड़ा उड़ जाएंगे डायरेक्ट, मतलब ठीक है, मेरी बात समझ में रहे हैं। सब लोग समाज में ही रहते हैं ना। जब तक हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, जब तक हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, ये टीबी भागने वाली बीमारी नहीं है। मदद करनी पड़ेगी। आपको अगर लग रहा हो कि नहीं हमारा मरीज ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा ना, अरे कल को आप भी सो सकते हैं, हम भी सो सकते हैं, ये हो सकते हैं सब लोग ना। तो इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं आप? जो मरीज़ है जहाँ भी है
अगर आपको लग रहा है, अड़ोस पड़ोस में भी आपको लग रहा है कि इसको खांसी है, बुखार है, वजन कम हो रहा है, भूख कम लग रही है, तुरंत आप क्या कहते हैं, आपको थोड़ा अनुभव हो गया होगा, जितने लोग यहाँ पर आए होंगे, तुरंत क्या कहते हैं, उसको ब्लॉक पर भेज दीजिए, टीबी वाले ब्लॉक भेज दीजिए, हमारे पास भेज दीजिए, हमारा नंबर दे दीजिए, उसको हम डील कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि नहीं सही करेंगे तो हम लोग सब रिस्क में हैं, बात समझिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना जो मरीज है उसको हम लोग फिर कहीं बुढ़िया में बांध के फेंक देंगे, ऐसा तो नहीं हो ऐसे नहीं कर पाएंगे ना। कुछ भी हो, कैसे भी, चाहे हमारे दादा हों, एकदम चाहे एकदम नज़दीक पहुंच गए हों अपने एक्सपायरी डेट के ना, तब भी तो उनको ऐसे नहीं कर सकते हैं कि उनको टीबी हो गई है, चलो बांध के मतलब गाड़ देते हैं, ऐसा नहीं कर पाएंगे ना। तो नहीं कर पाएंगे तो कम से कम इतना तो करें कि इनकी वजह से और कोई दूसरा कोई प्रभावित ना हो, चाहे हम अपना हो चाहे दूसरा हो। अगर हम लोग सोच ये रहे हों कि नहीं उनको हो गया, फलाना को हो गया, हमको कुछ ना होगा, तो ये नंबर आने वाला है सबका। हम वो बात नहीं कर रहे हैं, तो सोच बाबा जी बुलडोजर वाली बात नहीं कर रहे हैं, उनके गिर गया तो ऊपर गिर जाएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि जैसे जो बीमारी की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं ना, क्योंकि जैसे अगर कोई चीज़ सही है तो आपको समझ में आ रहा है, बीमारी समझ में आ रही है, उसका समाधान समझ में आ रहा है, एहतियात समझ में आ रहा है, और कब क्या करना है समझ में आ रहा है, ये बातें अगर आपका पूरा परिवार जानेगा, पूरा समाज जानेगा, तब हम इस बीमारी से निजात पा पाएंगे, या फिर इससे थोड़ा ऊपर उठ पाएंगे और लोगों की मदद और सेवा कर पाएंगे। ठीक है, तो जो जनरल क्वेश्चन होता है आप लोगों का कि उसको भूख नहीं लग रही है, खांसी है, पेट दर्द है, बुखार है, ये सब धीरे धीरे ठीक होगा। जब आप लोगों को हम डिस्चार्ज करेंगे ना, तो आपको एक एक चीज़ का हम अलग से अपने परिचित बना के देंगे कि जब बुखार होगा तब ये खाना है, खांसी होगा तब खाना है, ठीक है, खाली पेट ये खाना है, सब कुछ खाना पड़ेगा। ठीक है, और उस क्रमबद्ध तरीके से इलाज करेंगे तब कुछ संभव है। और अगर आप चाहें कि जैसे नहीं ऐसे ही मतलब दवाई खा लें ठीक हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जैसे कुछ लोगों को ये लगता है कि जो दवाइयाँ आती हैं ना नहीं हो पाता, तो नहीं हो पाएगा, तो फिर उसको जब ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी तो फिर एडमिट करना पड़ जाएगा कहीं भी जल्दी से। बात समझिए अभी ना, तो जब कहीं एडमिट कर लेंगे ऐसे ही ना, तो वही 10-20 हज़ार का बना देगा, तो आपको बराबर हो गया ना। एक तो पेशेंट भी गड़बड़ हो गया और आपको लोड बढ़ गया, और उसके बाद जिम्मेदारी बढ़ गई। तो इससे ज़्यादा बेटर है, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं UKG से LKG ऐसे पढ़ाते हैं, हम इसीलिए पढ़ाते हैं उसको ना कि कल को हमारे पास ना ऐसा ना हो कि जिम्मेदारी, ठीक है, कल को हमारा ये भार ढोने लायक रहे, ये समाज को एडजस्ट करने लायक रहे, समाज में उठने बैठने लायक रहे, एक अच्छे ओहदे पर रहे, पढ़ाई लिखाई करेगा तो जो भी होगा बात तो सही करेगा, दुकान तो सही चलाएगा, स्कूल अगर खोलेगा या टीचर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, सही चीज़ करेगा। इसीलिए पढ़ाते लिखाते हैं, एक समझ डेवलप करने के लिए ना। पढ़ाई किस लिए, इसीलिए होती है। तो आपको बीमारी क्या है, ये बैक्टीरियल बीमारी है, ये किसी को भी हो सकता है, कि किसी को मतलब किसी को भी हो सकता है। इसमें जो सावधानी रखनी है बता ही दिए हैं, एहतियात जो रखना है बता ही दिए हैं, और मिलजुल के जो साथ हम लोग को चलना है, इसको भगाना है 2025 तक, तो ऐसे ही हो पाएगा। और सिर्फ हमारे चाहने से, सिर्फ आपके चाहने से नहीं हो पाएगा, हम सभी के चाहने से हो पाएगा। अब यहाँ जितने परिवार के सदस्य आए हैं या जो भी घर वाले आए हैं, सबसे विनम्र भाव से निवेदन हमारा है, हाथ जोड़ कर निवेदन है कि अपने घर का सभी लोगों का बलगम की जांच करा लीजिएगा। अपने ब्लॉक पर जिनको भी खांसी उसी आ रही है, जुकाम उखाम है, सब करा रहे हैं, सब 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 सब। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है कि कम से कम पता तो चल जाए जल्दी से। अगर जल्दी पता चल जाएगा तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। जैसे अभी कुछ दवाइयाँ हैं जो 18 महीने चलेंगी, कुछ है 9 महीने चलेंगी, तो वो तो जो पहले वाला कोर्स चलेगा वो तो 4 महीने 6 महीने चलता है। अब कम दवाई खानी पड़ती है, जल्दी सही हो जाएंगे। और आप भी सावधानी से तब रहने लगेंगे, क्योंकि जब तक अपने ऊपर नहीं बीतती ना तब तक समझ में नहीं आता, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। हम भी इंसान ही हैं, हम तो देखिए हम शुद्ध मतलब एकदम जैसे भाई गाँव वाले हैं, तो हम अपनी भाषा में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेडिकल भाषा आपको समझ में नहीं आएगी और मेडिकल आपको पढ़ना भी नहीं है। आप तो मरीज़ लेकर आए हैं, बस मरीज़ के रिगार्डिंग जो भी दिक्कत परेशानी होती हो या उसका इलाज क्या है, उपाय क्या है, बस वही समझना है आपको। ठीक है, हमारी बात समझ में आई? कहो माता जी समझ में आए तो ओके, सही बताओ है। अच्छा, तो और किसी कोई, हाँ आप पूछिए कोई क्वेश्चन। उसको सर जो उसकी साफ सफाई करेगा उसकी भी तो कोई सावधानी रखनी होगी, अरे सफाई हो या ऐसा। अरे मास्क उस लगाए है ना, ये गमछा नहीं पहचान पाता होगा, जैसे कोरोना घुस जाता था ना, गमछा वाले तो ले रहा है, हाँ हो टीबी तो ले रहा है, जो गमछा ऐसे ओढ़े हैं उनको और ले रहा है। वो कैसे नहीं कहते हैं बुढ़वन के हम छोड़ी इतना लड़के हमारा जाए, वैसे है ना, कोई है ना कहावत, ठंडी वाला कोई कहावत है ना, बुढ़वन के हम छोड़ी इतना है। तो जो लोग जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता आंतरिक कम है, तो जैसे लवंडे झेल लेंगे अभी ना, लेकिन आप नहीं झेल पाएंगे बाबा जी,
अगर उसमें आप चले गए तुरंत ही होगा नहीं ना, आपको 2-4-10 साल बाद पता चलेगा। मेरी बात नहीं समझ पाए आप? जो जिनको टीबी हुआ है ऐसा नहीं तुरंत हुआ है उनको, उनको 4-5 साल पहले हुआ है। हाँ ठीक है ना? जी। हाँ, जब तक आपका होगा तब तक आपका तो ना डेट क्लियर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ना है आपको। ठीक है, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक, नमस्ते, सभी लोग जाइए। ठीक।